आ रहा है एमएनएम। यहाँ पर हमने सुबह भी हमारे एक्सपर्ट से राय ली थी। आप देखिए लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी है और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी, जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है एमएनएम की ही तरफ से आने की गुंजाइश है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पर टू व्हीलर्स में एक बार टीवीएस मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स बयां कर रही हैं वो ये है कि इनके जो कुछ नए लॉन्चेस हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक उत्साह देखने को मिला है। साथ ही जो इनके इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं टीवीएस मोटर्स, अगर हम दिखा पाएं चार्ट्स पे तो। और उसके बाद एक बार अजीत आपसे ही राय लेना चाहेंगे कि टीवीएस मोटर्स पर आपका क्या व्यू है। सृष्टि, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑटो पैक को देखेंगे तो आपको मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, जहाँ पे कि आयशर, अशोक लेलैंड जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है हाल फिलहाल में। टीवीएस इन अ मिडल ऑफ अ रेंज बेसिकली अभी आपको एक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 2370 से लेकर 2500 का जो बैंड जिसमें ये स्ट्रगल कर रहा है। अच्छी बात ये है कि आप अपने मेजर एवरेजेस के पास हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हैं, तो आपका डिक्लाइन कैप लग रहा है 2370। जब तक होल्ड हो रहा है तब तक पोटेंशियल रहेगा कि अटेम्प्ट होगा दोबारा से अपने अपर बैंड को रीटेस्ट करने का, करीब 2500-2520 तक के जोन पे जाने का। बट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एंटिसिपेशन अभी नहीं है। तो अगर आपके पास पोजीशन है, आप बने रहिए 2370 के स्टॉप लॉस के साथ 2500 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 2500-2520 के ऊपर ही आएगा, तब आप देखेंगे स्टॉक को दोबारा से 2600-2700 के जोन में जाते हुए। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली ये होल्ड है 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो टीवीएस मोटर्स पर भी आपके लिए राय, साथ ही अशोक लेलैंड पर भी व्यू दिया। एक बार एचयूएल पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन जारी की है जहां पर कंपनी का ये ज़रूर कहना है कि आने वाले समय में वो कई सारी कैटेगरीज में 2 से 4 गुना के ग्रोथ के जो मौके ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बेट्स बताए हैं, जिसमें कि प्रीमियम फेस सेगमेंट यहाँ पर जो है उनका नज़रिया रहेगा, हेयर एंड बॉडी वॉश, होम केयर सेगमेंट, ये सभी चीज़ों पर जो है कंपनी जो है आने वाले समय में हाई डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये सभी चीज़ों से जो है नंबर्स तो रहेंगे ही, डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ भी उनकी टॉप लाइन को ड्राइव करेगी, पर मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा की वो सेविंग्स की उम्मीद करेंगे। और क्लियरली ये प्रेजेंटेशन जो है एक पॉजिटिव साइड आती हुई दिखी है। ग्रोथ के उन्होंने फोकस एरियाज बताए हैं, मार्जिन्स और ईपीएस में बढ़त का उन्होंने जो है अपना आउटलुक शेयर किया है। और सुदीप, एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे, थोड़ा बीटन डाउन नेम ज़रूर हो गया है, हाल फिलहाल जो पूरे कंजम्पशन से नतीजे आए वो उन्होंने निराश ज़रूर किया, पर एचयूएल कमेंट्री के बाद आपको कैसा लग रहा है और कितना भरोसा आप जता रहे हैं इस पे? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। गुड सृष्टि मॉर्निंग। जी, अगर एक्चुअल का चार्ट अगर हम देखें तो जो हिसाब से ओवरऑल एफएमसीजी में सेलिंग प्रेशर आया है, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया था, पर अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि हायर लेवल्स पर स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है। जैसे ही वो पिछले अगर पहले सप्ताह, नवंबर के पहले सप्ताह से देखें तो 2550 2540 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था, उसके बाद ब्रेकडाउन आया। और अब ये सप्ताह में हमने जब देखा था कि शुरुआत में एक रैली भी आई है एचयूएल में, पर वो फिर से वही 2540-50 का जो जोन था वहां पे जाके ये रैली ने दम तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है जब तक 2550 क्रॉस नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली अपसाइड हमें वो तरफ सोचना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हर राइजेस पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और वो 1-2% जल्दी खरीदने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी वो एक बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक हाथ में आ जाता है और वो वहां से और ट्रेंड वीक हो जाता है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज हम मार्केट में गवा बैठते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये इसको अगर अवॉइड कर ले तो सबसे बेहतर है, और हम दूसरे स्टॉक्स काफी डिफेंस साइड से है या फिर कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे जो मोमेंटम बना हुआ है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, रादर देन ये एफएमसीजी स्टॉक्स जो कि एक बीटन डाउन और एक डाउन ट्रेंड में है।